अब हमारे पास है नोटेशन ऑफ ए वेक्टर। किसी वेक्टर को हम लोग किस तरह से लिखते हैं। लेटर विद एन एरो ओवरहेड। लेटर होगा हमारे पास, उसके ऊपर हम लोग एरो लगा देंगे। अगर मान लेते हैं हम लोगों ने फोर्स को लिखना है, फोर्स वेक्टर है हमारे पास, फोर्स को हम लोगों ने लिखना है तो हम लोग किस तरह से लिख देंगे, एफ और उसके ऊपर से एरो लगा देंगे, तो ये हमारे पास फोर्स वेक्टर बन गया है। अगर हम इस तरह से लिखते हैं एफ वेक्टर, उसके साथ मॉड लगाते हैं, तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है। अगर हमने फोर्स का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना तो हम लोग इस तरह से कर देंगे, ये एफ वेक्टर फोर्स वेक्टर है हमारे पास और हम लोग इसके मॉड लगा देंगे, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करते हैं, या सिंपली हम लोग एफ लिख लेंगे, उसके वेक्टर हटा देंगे। तो ये फोर्स वेक्टर है हमारे पास, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है हमारे पास। मान लेते हैं कोई वेक्टर हमारे पास पी क्यू है, तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, पी क्यू वेक्टर। इस तरह से हम लोग इसको लिख लेंगे, पी क्यू वेक्टर। जो पी होता है हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे पास, ये टेल है, और जो क्यू है हमारे पास, क्यू हमारे पास हेड है, इसका एंड पॉइंट है। तो इस तरह से हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। सिंगल लेटर से भी कर सकते हैं, उसके ऊपर एरो लगा देते हैं, डबल लेटर से भी कर सकते हैं, वेक्टर का स्टार्टिंग एंड पॉइंट मेंशन करके। अब है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर, कि कौन कौन सी टाइप है हमारे पास वेक्टर के। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं इक्वल वेक्टर, कि इक्वल वेक्टर हमारे पास क्या होते हैं। इक्वल वेक्टर्स, वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और डायरेक्शन सेम होती है, उन वेक्टर को हम लोग इक्वल वेक्टर बोलते हैं। कोई टू वेक्टर है हमारे पास, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो ये तभी इक्वल होंगे अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। साथ में इंपॉर्टेंट बात क्या है, नेचर शुड बी सेम, इनका नेचर सेम होना चाहिए। अगर ए वेक्टर हमारे पास फोर्स का वेक्टर है तो बी वेक्टर भी फोर्स का वेक्टर होना चाहिए। अगर ए वेक्टर हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर है तो बी वेक्टर भी वेलोसिटी वेक्टर होना चाहिए। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, जिनका आपके पास मैग्नीट्यूड इक्वल हो एंड डायरेक्शन सेम हो, वेक्टर इक्वल होते हैं। अगला है हमारे पास नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर इज ए वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। किसी वेक्टर का नेगेटिव क्या होता है, उतना ही मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर होता है बट वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। मान लेते हैं हमारे पास ये वेक्टर ए है, तो इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, इतना ही मैग्नीट्यूड का वेक्टर बट इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये आपके पास माइनस ए वेक्टर, इसका नेगेटिव वेक्टर। वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं। ये हमारे पास नेगेटिव वेक्टर हो गया। अगला है हमारे पास कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, the vector which act either along the same line or along parallel line, same line or along parallel lines in same direction or in opposite direction। ऐसे वेक्टर जो या तो सेम लाइन के अलोंग एक्ट करेंगे या पैरेलल लाइन के अलोंग एक्ट करेंगे, उनको हम लोग बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। दो तरह के होते हैं हमारे पास, एक पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, दूसरे एंटी पैरेलल। पैरेलल वेक्टर जो सेम लाइन के थ्रू एक्ट कर रहे हैं या पैरेलल लाइन के थ्रू एक्ट कर रहे हैं, जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, तो ये हमारे पास कोलिनियर वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर भी बोल देते हैं। वेक्टर ए वेक्टर बी, इस केस में दोनों आपके पास पैरेलल लाइन के थ्रू एक्ट कर रहे हैं, तो ये भी आपके पास कोलिनियर वेक्टर है। दोनों ही केस पैरेलल वेक्टर के हैं, कोलिनियर। ऐसे वेक्टर जो सेम लाइन के थ्रू एक्ट करे या पैरेलल लाइन के थ्रू एक्ट करे, सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो, यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन सेम है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इस केस में भी एंड इस केस में भी, तो ये पैरेलल वेक्टर हो गए। इस केस में वेक्टर के बीच का एंगल हमारे पास 0 डिग्री होता है। एंटी पैरेलल वेक्टर जो आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं अलोंग दी सेम लाइन और पैरेलल लाइन। यहाँ पे पैरेलल लाइन के अलोंग एक्ट कर रहे हैं बट डायरेक्शन अपोजिट है, वेक्टर ए राइट की तरफ है, वेक्टर बी हमारा लेफ्ट की तरफ है, और यहाँ पे ये सेम लाइन के थ्रू एक्ट कर रहे हैं, वेक्टर ए आपका राइट को है और वेक्टर बी लेफ्ट को है। इस तरह के वेक्टर भी कोलिनियर वेक्टर है, हम इनको एंटी पैरेलल वेक्टर भी बोलते हैं। इनकी डायरेक्शन अपोजिट है और इस केस में जो एंगल है हमारे पास वो 180 डिग्री का होता है वेक्टर्स के बीच का।